नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या होता है? भद्राकाल क्यों नहीं इस समय बांधनी चाहिए भाई को राखी? जाने रक्षाबंधन का सही डेट और कितने घंटे हैं, शुभ मुहूर्त, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, माता एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा या 20 अगस्त को लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन है। दरअसल भद्रा के समय के कारण ऐसा हो रहा है। 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, लेकिन इस दिन पूरे समय भद्रा है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन में भद्रा का समय जरूर देखा जाता है। इस समय राखी नहीं बांधी जाती है। आइए जानते हैं क्या भद्राकाल इस समय क्यों नहीं बांधी जाती है। राखी और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन के टाइम पर भद्रा का विशेष असर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस बात का अवश्य कि भद्राकाल का टाइम क्या है एवं उससे जुड़ी जानकारी भी आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि भाद्र के समय खुलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। आपको हम बता दें कि भद्रा काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री हैं और शनिदेव इनके भाई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहां विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्राकाल में राखी बांधना भी शुभ नहीं समझा गया है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। माता एवं बहनों, आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जो भद्रा का साया रहता है यह बहुत ही बुरा समझा जाता है और इस समय में किसी भी शुभ कार्य को भूलकर भी नहीं किया जाता है। एवं बहनों, आपको हम बताना चाहेंगे कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में समझा गया है। भद्रा जिस लोक में रहती है वही असुरी रहती है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। चलिए माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन की सही तारीख को क्या है और किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन। चलिए अब हम आपको सही से जानकारी बता देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जा रहा है, इसलिए आइए विस्तार से जानते हैं कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी
बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया भी होता है और भद्राकाल में राखी बंधना अशुभ समझा जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें राखी किस टाइम बांधना है, किस समय बांधना है। हम आपको सभी जानकारी को बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का सही समय क्या है, वह हम आपको बता देते हैं कि भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत होगी। भद्राकाल की समाप्ति 19 अगस्त 10:24 को दोपहर 1:30 पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। ऐसे में 19 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर से रात्रि 9 से 7 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7 घंटे 47 मिनट का रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ दोपहर के बाद, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समापन रात्रि 09 से 7 तक। इसी टाइम तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। अब माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्षाबंधन होता है, इसकी टाइम आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो राखी बांधने का आपको जो पूर्ण फल होता है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो आपकी भाई को कुछ मिलेगा और ना ही आपको। इसलिए रक्षाबंधन के टाइम आप जब राखी बांधना है उस टाइम पर कुछ बातों को आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का यह त्योहार बहुत ही पावन और मंगलकारी समझा जाता है। इसलिए रक्षाबंधन की इन बातों को आप अवश्य ही गांठ बांध ले। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से बातें बता देते हैं जिनका आप अवश्य ही ध्यान रखना है और ऐसी कोई भी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है जो आप रक्षाबंधन के टाइम ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिवजी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है। आथ इन्हें राखी बांधना ना भूले। माताएं बहनों को हमारे सभी जो इष्ट भगवान होते हैं उन्हें राखी अवश्य बांधना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं और पहले आप इनको जरूर बांध दीजिए। आप इस बात का ध्यान आप गलती से भी ना भूले कि हमें राखी अपने सभी इष्ट भगवान को अवश्य ही बांध दे। ऐसा करने से आपके जो भी आपके सभी दोस्त दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की हासिल होती है। इसलिए हर एक माता बहन को यह अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहीं बांधते हैं तो आप उनके चरणों में राखी रख दीजिए। यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहुकाल या भद्र में भूलकर भी भाई को राखी ना बांधे। ऐसा करना आपकी भाई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा समझा जाता है। इसलिए अपने भाई की रक्षा के लिए आप शुभ समय का अवश्य ही ध्यान रखें, जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। आप इस समय पर राखी बांधने और किसी भी समय राखी नहीं बांधना है। जो आपको हमने समय बताया है उसी के अनुकूल ही आप अपने भाई को राखी बांधने, तभी यह बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी समझा जाएगा। भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधे, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं समझा जाता। क्योंकि आपका जो भाई होता है वह राखी को बहुत दिनों तक धारण अपने हाथ में किए रखते हैं और ऐसे में हमें भगवान की राखी भी अपने हाथ पर यानी कि भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ तो नहीं मानी जाती, यह अशुभ ही मन जाती है। इसीलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी को भूलकर भी ना बांधे। यह आप
आपकी भाई के लिए बहुत ही बेकार मानी जा सकती है और आपके भाई पर इससे कोई संकट भी आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर कभी भी ऐसी राखी ना बांधे। ऐसी राखी बांधना आपके लिए बहुत ही अशुभ हो सकता, इसलिए अपने भाई की कलाई पर एक अच्छी रखी सदा राखी अवश्य ही बांधे। यह आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छी होगी। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना ना भूले। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढका हुआ हो। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने भाई को राखी माने तो उनका सिर हमेशा ढक हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका उसे टाइम पर भी हम अपने सर को जरूर ही ढक लेते हैं। इसलिए आपको इस टाइम पर भी अपने सिर पर जरूर ही कुछ ना कुछ ढक ले, या फिर रुमाल आप अपने भाई के सिर पर अवश्य ही रखें, तभी आपके भाई के लिए यह शुभ रहता है और आपके लिए भी। इसलिए भी माताएं बहनों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।